नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य दर दर भटक रहे हैं, लगातार भटक रहे हैं। राजनीति में एक बार फिर से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में रणनीतियों के चलते बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्या अब आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य एक बार फिर से कोई ऐसा दांव चल सकते हैं जिस दांव के चलते संघमित्रा मौर्य अपनी बिगड़ी हुई साख को और अपनी बिगड़ी हुई इज्जत को संभाल सके? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का बदायूं की सीट से टिकट काट लिया था। जब से बीजेपी ने संघमित्रा का टिकट काटा है, उसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है और संघमित्रा मौर्य भी आक्रोशित है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य का तो टिकट कटा ही कटा, लेकिन पिता स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की सीट से जिस अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे, उस पार्टी की भी कहीं ना कहीं जीत नहीं दर्ज हो पाई। ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से जीत दर्ज कर पाए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जो स्तर है वो एक बार फिर से बेहतर करना चाहते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अपनी पार्टी जो उन्होंने हाल ही में बनाई थी, उसका राजनीति में जो कद है वो अभी गिरा हुआ है। उस गिरे हुए कद को या उस निचले कद को आके स्वामी मौर्य कैसे ठीक करेंगे, कैसे स्थिर करेंगे? संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है। जब से बदायूं से उनका टिकट काटा था भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से ही संघमित्रा मौर्य कई बार मंच पर रोते और आंसू बहाते नजर आई थी। जिस हिसाब से भावुक होते संघमित्रा मौर्य हाल ही में तमाम अपने बयानों में और मंच पर दिखी है, उसके बाद से ही अब कयासों का दौर तेज है कि उपचुनाव में संघमित्रा मौर्य किसी अन्य दल का साथ ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी से किसी भी वक्त बगावत कर सकती है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते तो भले ही अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी आला कमान ने संघमित्रा के खिलाफ जो बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं किया था और जो बड़ा कदम कहीं ना कहीं उठाया था, इसका बड़ा कारण ये भी है क्योंकि संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य जिस हिसाब से उन्होंने भगवान राम के लिए तमाम तरह के बयान दिए थे, उन बयानों के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि धूमिल हो गई थी। तमाम कार सेवकों पर बयान दिए थे, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी, लेकिन इधर स्वामी प्रसाद मौर्य को मिर्ची लगी हुई थी। तमाम तरह के बयान देते नजर आए थे, लेकिन अब वही स्वामी मौर्य मायावती के साथ या कहें कि उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, या एक तरह से ये भी कहें कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बीएसपी में शामिल हो सकती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी किसी अन्य दल के साथ गठबंधन कर सकती है। क्या वो अन्य दल बीएसपी होगा या वो अन्य दल अखिलेश यादव का गढ़ समाजवादी पार्टी या उनकी पार्टी सपा होगी? सवाल अब इस बात पर भी है कि अगर संघमित्रा मौर्य दल बदलती है तो भारतीय जनता पार्टी का आखिर क्या रुख रहेगा? फिलहाल अब इस पर आपको क्या लगता है कि किस दल में आखिर संघमित्रा मौर्य जाकर शामिल हो सकती है? मायावती के साथ एक बार फिर अपना हाथ मिलाएंगी स्वामी मौर्य? 25 वर्ष के कार्यकाल जो बीएसपी के साथ निभाया था, क्या उस कार्यकाल पर एक बार फिर से मोहर लगाते अपनी बेटी को बीएसपी में भेजेंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।